Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss example number 8. So here the question is, when electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule per mole. Units का ध्यान रखेंगे बेटा. What is the minimum energy needed to remove n electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? देखो क्या क्या दिया बेटा. आपको दिया है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ विच इज 300 नैनोमीटर. तो लिखेंगे लेमडा इज इक्वल्स टू 300 नैनोमीटर. इसको कन्वर्ट कर लेंगे बेटा मीटर्स में, तो ये हो जाएगा 300 इंटू नैनो इज 10 टू द पावर -9 मीटर्स. ठीक है बेटा, ये आपको वेवलेंथ गिवन है. फिर नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल. ये दी है काइनेटिक एनर्जी और इसकी यूनिट क्या है बेटा, जूल पर मोल. जूल पर मोल का मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जब आप निकाल रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी है 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल. ठीक है, ये समझ आ गया. ओके, आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी आपको चाहिए होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, देखो अब ये जो आपको एनर्जी दी है ये दी है जूल पर मोल, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और आपको वेवलेंथ गिवन है. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो वेवलेंथ गिवन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेनी चाहिए. मतलब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा. और ये जो E है ये क्या है बेटा, एनर्जी ऑफ 300 नैनोमीटर फोटोन. कितना आएगा, वैल्यूज पुट करो. H की वैल्यू कितनी होती है बेटा, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये अब तक याद हो जानी चाहिए. 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू C इज स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ रेडिएशन, ये होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय लेमडा. लेमडा कितना गिवन है बेटा, 300 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स. अब आप यहां पर इसको कर लेंगे कैलकुलेट. सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा. देखो मीटर से मीटर कैंसिल, पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, बचा कितना, जूल. ओके, यहाँ पे नीचे कितना है 300, तो 3 से ये जाएगा 300, कितना है नीचे 100. 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर 2, कितना बचेगा बेटा, 10 टू द पावर -7. अब 10 टू द पावर -7 जाएगा ऊपर, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो यही आने वाली है बेटा, 6.626 इंटू 10 टू द पावर. पावर्स आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, कितना होगा -34 प्लस 8 और नीचे से कितना जाएगा, पूरा ही ऐसे लिख लेते हैं चलो, +9 और 10 टू द पावर 2 है तो ऊपर -2. इसको प्लस माइनस कर लेंगे, कितना आएगा बेटा फाइनल, एनर्जी इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स. ये चेक करेंगे बेटा, -34 प्लस 8 प्लस 9, तो 9 प्लस 8 इज 17, -34 प्लस 17 इज -17 एंड -2, तो टोटल कितना हो गया, -19. तो आपके पास एक फोटोन की एनर्जी आ गई है बेटा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स. ओके, आपको जो दिया है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी निकालनी पड़ेगी. ठीक, 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी कैसे निकालेंगे, चलो करते हैं यहाँ पर. एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स कैसे करेंगे बेटा, 1 मोल फोटॉन का मतलब क्या है, उसमें प्रेजेंट होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 फोटॉन्स. ये कहां से आया, मोल कॉन्सेप्ट से. तो अगर एक फोटॉन की एनर्जी है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स, तो 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, ये लिया आपने एक फोटॉन की एनर्जी 6.626 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स और इसको मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. ये समझ आया बेटा ऐसा क्यों किया, और ये क्या होता है, पर मोल. ओके, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सिंपल कैलकुलेशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3.99 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल. दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स. ठीक है,
ये कौन सी एनर्जी है बेटा? ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी से जो फोटॉन्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे होंगे सोडियम मेटल के सरफेस को, राइट? और जो एनर्जी आपको दी है काइनेटिक एनर्जी, वो क्या है? वो काइनेटिक एनर्जी है उन इलेक्ट्रॉन्स की जो सरफेस पे से बाहर निकल रहे होंगे, ठीक है? कैलकुलेट करना है आपको मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। अभी हमारे पास दोनों एनर्जीज किस में है बेटा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, तो यहां पर लिखेंगे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम। कैसे करेंगे बेटा इसको? देखो, जब आपके पास कोई मेटल की सरफेस होती है और कुछ फोटॉन्स उस पर स्ट्राइक कर रहे होते हैं, तो जो एनर्जी होती है स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की वो कितनी होती है बेटा? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ओके, किसके इक्वल होगी? ये जो एनर्जी आई है ये कहां जाएगी बेटा? ये जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और जितनी एनर्जी बचेगी वो चली जाएगी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में, राइट? तो यहां पर हम लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। ये क्या है बेटा? इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, फाई। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, राइट? और साथ में यहां पे क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी आप वहां पर दे रहे हैं मेटल के सरफेस को, उसमें से कुछ एनर्जी जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए और बाकी एनर्जी जाएगी उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है? आपको क्या निकालना है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपको यहां पर निकालना है बेटा फाई, ठीक है? फाई इज इक्वल्स टू कितना होगा? एच न्यू। एच न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। अभी 1 मोल फोटॉन्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो कितनी आई आपके पास? 3.99 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल, माइनस काइनेटिक एनर्जी उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए? 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। तो यहां पर लिख लेंगे 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल, और ये भी कितना था बेटा? जूल पर मोल। ओके, अब यहां पर पावर्स तो सेम है तो हम इनको सिंपली माइनस कर सकते हैं। अगर पावर्स डिफरेंट होती बेटा तो पहले पावर सेम करते, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते। अभी आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3.99 माइनस 1.68, ये तो सिंपल है, ये आ गया 2.31 इंटू 10 टू द पावर 5, यहां पर पहले से है जूल पर मोल। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्वेश्चन में तो आपसे 1 मोल नहीं पूछा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है बेटा टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो क्या करेंगे? पर मोल की हमें पता है, पर मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी चाहिए होगी बेटा? इसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो यहां पर अब करेंगे वापस से कैलकुलेट, लिखेंगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कितनी हो जाएगी बेटा? ये E is equals to 2.31 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की एनर्जी है, डिवाइड बाय 1 मोल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स पर मोल। ओके, तो यहाँ पे पर मोल से पर मोल कैंसिल हो गया। ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, 2.31 को डिवाइड करेंगे बेटा 6.022 से, तो एनर्जी आ जाएगी आपके पास 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो ये क्या है बेटा? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम मेटल। E is 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो आपसे जितनी चीजें पूछी गई थी उसमें से एक का आंसर तो ये आ गया है, तो इसको करेंगे ब्रैकेट के अंदर बंद, बॉक्स के अंदर बंद करेंगे बेटा इसको। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एक पार्ट हो गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। इसको समझेंगे हम यहाँ पर। देखो, आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ। हमने एक चीज पढ़ी होती है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू नॉट से, और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उस रेडिएशन की जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट करने के लिए। तो इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी बेटा, हमें बहुत अच्छे से पता है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आएगी ये क्या होगी? मैक्सिमम। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, एमिट हो जाएगा, वो कितनी होगी? कहां से आएगी ये आएगी बेटा एनर्जी से। आपके पास है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, तो यहां पर देखो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, और इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा नॉट, राइट? यहां पर आपको ये लेमडा नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कितना हो जाएगा?
lambda naught is equals to hc डिवाइड बाय e. वैल्यूज पुट करेंगे बेटा. h is Planck's constant 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second into 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is the value of c. डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करना है बेटा? एनर्जी से. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, और मिनिमम एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पर. तो एनर्जी हो जाएगी 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स. यहाँ पर चेक करो पहले यूनिट्स. जूल से जूल कैंसिल, सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल. कितनी आई बेटा यूनिट? मीटर. अब इसको कर लेंगे आप कैलकुलेट. कैसे करेंगे बेटा? ऊपर कितना है? 6.626 इंटू 3 डिवाइड बाय 3.84. तो ये आएगा 19.878 डिवाइड बाय 3.84 इंटू पावर्स कितनी हो जाएंगी बेटा? 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 8 और नीचे है माइनस 19, ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 19 मीटर्स. राइट, इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे बेटा. ये हो जाएगा 5.176 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर्स. और अगर आप इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा बेटा 2 पॉइंट अगर मैं राइट साइड खिसका दूं तो कितना आएगा? 517 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर्स. और 10 टू द पावर माइनस 9 कितना होता है बेटा? नैनो. तो दिस विल बी 517 नैनो मीटर्स. ठीक है, पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड. वो हमने कैलकुलेट कर दी बेटा 517 नैनोमीटर्स. तो ये आपका आंसर आया है. इसको भी आप करेंगे बॉक्स के अंदर बंद. 517 नैनोमीटर्स. कौन सी लाइट होगी बेटा ये? दिस विल कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ग्रीन लाइट. विजिबल रीजन में ये वेवलेंथ आपकी लाई करेगी. ओके, क्वेश्चन समझ आया बेटा. अब देखते हैं एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन. देखो सॉल्यूशन. द एनर्जी E ऑफ अ 300 नैनोमीटर फोटोन इज गिवन बाय h न्यू. यहां पर ये n की जगह क्या होना चाहिए बेटा? दिस विल बी h न्यू. ठीक है, E इज इक्वल्स टू h न्यू और E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा. तो इन्होंने दोनों को इक्वेट कर दिया है. कितना आया? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. कैलकुलेट किया तो ये आ गया आपके पास एक फोटोन की एनर्जी. उसके बाद हमने क्या किया बेटा? हमने कैलकुलेट की एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स. एक फोटोन की एनर्जी आई इतनी, तो 1 मोल की कितनी हो जाएगी? उसको मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से. फिर कितना आया बेटा? कैलकुलेट करके आ जाएगा 3.99 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल. ये पर मोल के लिए है. पूछा क्या था? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी. तो पहले हम निकालेंगे मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद बात करेंगे एक इलेक्ट्रॉन की. ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला कहां से आया बेटा? ये आया है इस फॉर्मूले से. h न्यू इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे निकालना क्या है आपको? आपको निकालना है h न्यू नॉट. मिनिमम एनर्जी तो यही है. तो ये हो जाएगा बेटा h न्यू नॉट इज इक्वल्स टू h न्यू एनर्जी ऑफ अ फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स. राइट, यहाँ पे 1 मोल की बात कर रहे हैं तो सारी एनर्जीज पर मोल हम लेंगे. 3.99 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स. उसमें से आपने माइनस कर दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन्स. तो आपके पास क्या है बेटा? मिनिमम एनर्जी नीडेड 2.31 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल. अब क्या करना है बेटा? ये तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए थी, आपको कैलकुलेट करनी है एक इलेक्ट्रॉन के लिए. तो क्या करेंगे? 1 मोल के लिए जितनी एनर्जी थी उसको डिवाइड करेंगे 1 मोल में इलेक्ट्रॉन से. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स. यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं बेटा ये यूनिट का पार्ट नहीं है, ये बस समझाने के लिए कि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. ठीक है, फाइनली अब क्या करना है? आपको निकालनी है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ. तो एक आंसर तो ये आया 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स. दूसरा आंसर आपका यहां से आएगा. कितना? लैम्डा इज इक्वल्स टू hc बाय e. कहां से आया बेटा? E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा. ये एनर्जी कौन सी लेनी है? जो मिनिमम एनर्जी नीडेड है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. ये आपने ले लिया 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स और ऊपर h की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू पुट की. कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 517 नैनोमीटर. और ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है बेटा? दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ग्रीन लाइट. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी बेटा. आसानी से आपसे हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.